नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम प्रतिदिन 5 चैलेंजिंग प्रश्नों की सीरीज कर रहे थे जून 2023 एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो हिंदी विभाग से होने वाली सभी परीक्षाओं में ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की सीरीज पाने के लिए। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है। उक्त स्थापना किसकी है, ये आपने बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं और उसमें नाम दिए गए हैं कवियों के, जिसमें रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, दीनदयाल गुप्त, मुंशी राम शर्मा। तो इन चारों में से सही उत्तर हो जाएगा ये स्थापना किसकी है, तो ये स्थापना है रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। तो सरहपा विषय यह कथन किसका है, तो ये आपने बताना है। राहुल साकृत्यायन, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन किसका है, तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो ये जो मैं प्रश्न आपको करवा रही हूँ आरपीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसके फर्स्ट शिफ्ट के में जितने भी प्रश्न 150 प्रश्न पूछे गए थे उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, वो करवा दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो जितने भी मैं प्रश्न करवाती हूँ मॉक टेस्ट में वो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए जरूर होते हैं, तो जो बार बार वो रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो इसीलिए मेरे कराए हुए मॉक टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं और बने रहिएगा और ध्यान से देखा करिए, क्योंकि रिपीटेड होते हैं ये प्रश्न। और मैं खुद से बनाने के साथ साथ पीवाईक्यू करवाती हूँ जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं हिंदी के प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुमेलित नहीं है, अब इसमें एक ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है। चंदन बालारास आसुगु की है, स्थूलीभद्र रास विजय सेन सूरी की है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित की है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिषीवर ठाकुर की। इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो वो है ऑप्शन बी, स्थूलीभद्र रास विजय सेन सूरी की नहीं है, ये जिनधर्म सूरी की है जो 1209 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयां कही गई हैं। ऑप्शन ए। ऑप्शन 2 में है आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्णता को प्राप्त मिलती है। पद्मावत पूर्णता ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है, आधारित है, पूर्णता ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें कथन हमने बताना है गलत, सही कथन नहीं है। तो वो है ऑप्शन डी, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत के पूर्वार्ध को बिल्कुल काल्पनिक और उत्तरार्ध को ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित माना है। और यहाँ पे क्या माना है, पूर्णता। तो पूर्णता नहीं आएगा, पूर्वार्ध में काल्पनिक और उत्तरार्ध में ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित माना है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन को हमेशा ध्यान से देखिए और प्रश्नों को भी ध्यान से पढ़ के उनके उत्तर को आप लगाइए। अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे मंजनकृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है। अब यहाँ पे पूछा कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। ऑप्शन बी, इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है। इसमें 5 अर्धाली चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, क्योंकि मंचनकृत मधुमालती ही क्या, कोई भी सूफी ग्रंथ जो है पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं है। तो कोई भी सूफी ग्रंथ पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है ऑप्शन में कि इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ही छांटना था। तो ये थे आज के 5 प्रश्न। तो कैसे लगे कमेंट सेशन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक नहीं करते हैं आप तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए।